शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के यहाँ से आई। नमस्कार। ये बोलने का लहजा मेरा नहीं है, ये लहजा मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का है। शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के यहाँ से आई। जनार्दन मिश्रा रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन में जनता को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने E20 पेट्रोल और भाजपा सरकार का बचाव करते जनता के समक्ष कहा, शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में तो कहाँ से आई? 20% हमारे यहाँ तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में तो कहाँ से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहाँ से आवे, डीजल कहाँ से आवे? मैं भाजपा के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनार्दन मिश्रा ने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, क्या ये सही है? इससे यही स्पष्ट होता है कि आम जनता अगर भाजपा सरकार से सवाल करेगी तो ये लोग गाली गलौज पे उतर आएंगे। ऐसा लग रहा है जनार्दन मिश्रा अपने बाप दादा की पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर देश की जनता को पेट्रोल फ्री में दे रहे हैं। इसीलिए E20 पेट्रोल का विरोध कर रही जनता को ऐसे भाषा से संबोधित किया है उन्होंने। शुद्ध पेट्रोल जनता की बाप के घर से नहीं आता है, ये बात सत्य है। लेकिन मैं जनार्दन मिश्रा से पूछना चाहता हूँ, E20 वाली पेट्रोल किसके बाप के घर से आता है? जवाब तो देना पड़ेगा। देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है कि भारत में इथेनॉल कौन बना रहा है, भारत में इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का मालिक कौन है, ये पूरे देश की जनता जानती है। बीजेपी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के बेटा इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का मालिक है। इसका मतलब E20 वाली पेट्रोल भाजपा के बाप के घर से आ रही है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या भाजपा सरकार से पहले देश में शुद्ध पेट्रोल मिलता था या नहीं? अगर मिलता था तो वो किसके बाप के घर से आ रहा था? भारत में ऑटोमोबाइल की शुरुआत लगभग 1990 की दशक में हुई। 1990 की दशक से लेकर 2003 तक गाड़ियों में शुद्ध पेट्रोल डाला जाता था। यानी देश की आजादी से लेकर 2003 तक शुद्ध पेट्रोल देश की जनता को मिल रही थी। समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो जिस बाप के यहाँ से शुद्ध पेट्रोल दे रही थी, उसी बाप के यहाँ से भाजपा सरकार भी देश की जनता को शुद्ध पेट्रोल दे। देश की जनता विरोध नहीं करेगी। E20 की शुरुआत कब हुआ, थोड़ा ये भी समझना जरूरी है। 2003 में भारत में पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। 2006 से 7 में इथेनॉल मिश्रण को दूसरे राज्यों तक बढ़ाने की कोशिश की गई। 2013 से 14 में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को आगे बढ़ाया गया और मिश्रण बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2018 में सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने के लिए नई नीति लागू किया। 2020 से 25 तक सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य आगे किया। 2023 में चुनिंदे पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हुई। 2025 से 26 में E20 को देश में बड़े स्तर पर लागू करने की दिशा दिया गया। सबसे जरूरी बात, E20 की शुरुआत 2003 में नहीं हुई। 2003 में E5 कार्यक्रम शुरू किया गया था। E20 का लक्ष्य बाद में आया और इसकी बिक्री 2023 से शुरू हुई। E20 पेट्रोल पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से सभी पेट्रोल पंप पर लागू कर दिया गया। पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में इथेनॉल मिलने की वजह से लोगों की गाड़ी खराब होने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसी को लेकर देश की जनता ने विरोध किया और सरकार से मांग किया कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा कम किया जाए। जब देश की जनता ने सरकार से इथेनॉल की मात्रा कम करने की मांग रखी तो भाजपा सरकार के सांसद खुले मंच से कहा कि शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के यहाँ से आई। जनार्दन मिश्रा के प्रति और भाजपा सरकार के प्रति आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।